हरे कृष्णा भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं निर्जला एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है और इस एकादशी का क्या नियम होता है और निर्जला एकादशी कब है और इसके पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि निर्जला एकादशी के दिन क्या दान करना चाहिए। पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। निर्जला एकादशी को जब आप स्नान करें तब उसमें गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो आप लड्डू गोपाल जी को जगा लीजिए और उनको दूध का भोग लगाकर स्नान की तैयारी करिए। आप एकादशी को लड्डू गोपाल जी का स्नान कच्चे दूध या दही या फिर चंदन का लेप लगाकर या फिर आप पंचामृत स्नान भी करा सकते हैं। इसके बाद आप उनका श्रृंगार करके उन्हें भोग अर्पित कीजिए। साथ ही साथ अगर आपके घर में श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा है तो उनकी भी पूजा कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लड्डू गोपाल जी भी श्री हरि विष्णु का बाल स्वरूप होते हैं, तो आप इनकी पूजा करें। निर्जला एकादशी के दिन मटके का दान करना बहुत शुभ होता है। हम लड्डू गोपाल के समक्ष दीपक प्रज्वलित करेंगे और साथ ही साथ हम धूप भी जला लेंगे। इस तरीके से हमें जला लेना है। इसके बाद हमें श्री हरि विष्णु और सभी दीपक का जो है गंगा जल से स्नान भाव से हमें जल छिड़क देना है कि हे प्रभु आप स्नान कीजिए। लड्डू गोपाल को तो हमने पहले से ही स्नान करा लिया है, बाकी सबको हम गंगा जल से शुद्ध कर देंगे इस तरीके से। इसके बाद हम श्री हरि विष्णु जी को कलावा समर्पित करेंगे। इस तरीके से वस्त्र स्वरूप आप कलावा समर्पित कर दीजिए इस तरीके से। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को तो वस्त्र पहना ही चुके हैं, तो हम अब विष्णु जी को जो है वो जनेऊ अर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो अर्पित कर दीजिए, अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कलावा ही समर्पित कर दीजिए। इसके बाद हम मटके में भी इस तरीके से कलावा बांध लेंगे और इसके बाद अब हम चंदन का तिलक करेंगे। तो आप यहाँ पर लाल या पीला कोई सा भी चंदन ले लीजिए। मैंने यहाँ पर पीले कलर का चंदन लिया है और साथ ही साथ लाल कलर का भी चंदन लिया है। तो इस तरीके से हम मटके में तिलक कर देंगे। आप चाहो तो स्वास्तिक बना सकते हो, लेकिन जब इसका हम दान करते हैं तो बहुत सारे लोग स्वास्तिक की वजह से इसको लेना पसंद नहीं करते हैं, नहीं लेते हैं। तो आप इस तरीके से ही तिलक कर दीजिए और साथ ही साथ मटके के जो है ऊपर जो मोहरे में है वहाँ पर भी आप तिलक कर दीजिए इस तरीके से। सबसे आसान विधि से हम आपको निर्जला एकादशी की पूजा बता रहे हैं। इस तरीके से हमें बाकी देवी देवता जो भी हैं, विष्णु भगवान, लड्डू गोपाल जी, दीपक, सभी का जो है हमें तिलक कर देना है। इस तरीके से हमें लड्डू गोपाल जी का और विष्णु जी का भी तिलक कर देना है, गौ माता का भी तिलक कर देना है और साथ ही साथ हमें दीपक का, और आपके मंदिर में जो भी देवी देवता हैं आप उनको भी तिलक कर दीजिए। तो यहाँ पर हम सभी को तिलक कर देंगे और साथ ही साथ हम यहाँ पर तिल का जो है वो अर्पण करेंगे, क्योंकि एकादशी के दिन आप ना ही चावल बना सकते हैं, ना खा सकते हैं और ना ही पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आप जो है वो सफ़ेद तिल या काले तिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है वो सफ़ेद तिल लिया है ये, और इस तरीके से हम लड्डू गोपाल जी को और विष्णु भगवान जी को इस तरीके से, और थोड़े से तिल हम घड़े में डाल देंगे। इसके साथ ही हम थोड़े से तिल दीपक में भी अर्पित कर देंगे। इस तरीके से हमें जो है तिल को पूजा में रखना है। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं और साथ ही साथ हमें तरीके से हम यहाँ पर जो है फूल अर्पित कर देंगे। इस तरीके से हमें फूल अर्पित कर देना। आप चाहो तो माला बनाकर भी पहना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर अब फूल अर्पित कर रही हूँ इस तरीके से। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है वो लेंगे तुलसी दल। जो विष्णु भगवान को तुलसी दल बहुत प्रिय होते हैं, तो हमें तुलसी दल जो यहाँ पर है वो आपको समर्पित करना है।
आप तुलसी पत्ती को भी समर्पित कर सकते हैं। और जैसा कि एकादशी को हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ सकते हैं, तो इसलिए हमें एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ लिख कर रख लेना है। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे और साथ ही साथ हम यहाँ पर जो है मिश्री या चीनी आप कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि इस दिन मीठा जल जो है वो अर्पित करना होता है या मीठे जल का बहुत महत्व होता है। तो हम थोड़ी सी चीनी घड़े में डाल देंगे। इसके बाद बची हुई जो चीनी का पात्र है वो घड़े के ऊपर रख देंगे। इसके बाद हमें एक ऋतु फल रखना है। आप चाहो तो आम या कोई अन्य ऋतु फल रख सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ घड़े के ऊपर एक फल ज़रूर रखेंगे, इसको खाली नहीं छोड़ा जाता है। साथ ही साथ ज्येष्ठ का महीना है और गर्मी अधिक है, तो हमें पंखे का भी एक अर्पण करना चाहिए और आप इसको बाद में दान कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक पंखा भी रख लेंगे पूजा में। इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक पंखा रख लिया है और आप भी इस तरीके से रख सकते हो एक पंखा। और साथ में ही हम दक्षिणा रखेंगे। दक्षिणा ऐसी चीज़ है जो हमें हर पूजा में रखनी चाहिए, क्योंकि जो भी हमसे पूजा में हुई गलतियाँ हो जाती हैं उनको जो है उनकी भरपाई करता है जो हमें। अब इसके बाद हम भगवान से माफ़ी मांग लेंगे जो भी हमसे गलती हुई है। साथ ही हम एक लोटा जल रख लेंगे और फिर हम कथा सुनेंगे, निर्जला एकादशी की कथा। आप चाहो तो बुक से या फिर मोबाइल से चला कर के एकादशी की कथा सुन सकते हैं। इसके बाद जो है हमें बहुत ही भाव और श्रद्धा से जो है विष्णु भगवान और लड्डू गोपाल जी की आरती करनी है। आप चाहो तो कोई सी भी आरती कर सकते हो। आपको श्री विष्णु हरि की आरती आती है तो आप उनकी आरती कर लीजिए। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तब तो आपको लड्डू गोपाल जी की आरती आती होगी, तो आप वो आरती कर दीजिए। और अगर आपको ये भी नहीं आता है तो फिर आप एक मंत्र है, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रत्यक क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसका 5 बार उच्चारण करिए और इसके बाद हमें जो है सभी को धूप दीप दिखा देना है। इसके बाद जो भी ये घड़ा और चीनी का पात्र और जो वो है फल है उसको हमें दान करना होता है। साथ ही साथ जो ये जल है इसको हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और साथ ही साथ जो दीप निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। इस एकादशी को करने से साल की सभी एकादशी करने का फल मिलता है। एकादशी का पारण हमें द्वादशी को करना होता है। साथ ही साथ बता दे क्या क्या दान करना होता है। तो आप तिल का दान, अन्न का दान, स्वर्ण का दान, गोदान, गजदान, वस्त्र दान, जल का दान आप कर सकते हैं। एकादशी व्रत कैसे करना है? सुबह पूजा करने के बाद आप ना ही कुछ खा सकते हैं और ना ही कुछ पी सकते हैं। पूरा दिन हमें बिना अन्न जल के रहना होता है। दूसरे दिन यानी द्वादशी को हमें व्रत का पारण कर लेना है और सबसे पहले मुख में तुलसी पत्र डालकर व्रत खोलना होता है। इस वर्ष निर्जला एकादशी 6 जून 2025 को मनाई जाएगी। इसका पारण 7 जून सुबह 5:38 से लेकर 7:38 तक है। इस समय आपको पारण कर लेना है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।